हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे मैथ्स के बिहार बोर्ड मैट्रिकुलेशन वाला मैट्रिकुलेशन क्लास 10th का मैथ्स के क्वेश्चंस को करेंगे जो पीवाईक्यू में आ रखे हैं। एमसीक्यू यहाँ लिख रखे वैसे भी 2022 पीवाईक्यू एमसीक्यू वस्तु प्रश्न 2022 का करेंगे बिहार बोर्ड के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आ रखे हैं उसको हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यू वाले। ओके, बिहार बोर्ड इसी तरह से हमने 22-21 इस तरह से हम 2014 तक जाएंगे। सारे एमसीक्यूज को बहुत अच्छी तरीके से करेंगे विद वेल एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है जो आपके 2022 का है, फर्स्ट क्वेश्चन आ रखा है मैथ्स में। उसका क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 64 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घातांक को लिखना है। 64 के अभाज्य गुणनखंड मतलब 64 का क्या निकालना मुझे, अभाज्य गुणनखंड। ओके, 2 से 32 में जाएगा, फिर 2 से चलाएंगे, फिर 2 तो ये चले जाएंगे कितने 16, 4, 2, फिर 2 एकम 2। तो देखो यार ये 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो गया 2 पे बराबर 6। यही बोल रहा है कि 2 के घात में कितने आएंगे, 2 के घातांक कितने आएंगे, 2 के घातांक कितने 6। इसका ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि महत्तम समापवर्तक पी और क्यू मतलब एलसीएम ऑफ पी ऑफ इंटू क्यू, सॉरी पी एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या। ये मांग रहा है हमसे कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक बराबर है। तो देखो दो संख्या का महत्तम समापवर्तक और दो संख्या पी और क्यू का, तो इसका क्या हो जाएगा पी इंटू क्यू। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सी थर्ड में किसी बहुपद की घात होती है। जब भी कोई बहुपद होता है तो उसका घात कैसे होता है। देखो बहुपद का जो घात होता है वो नभी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता ना ही वो कभी भिन्न में हो सकता है, भिन्न में भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है कि अच्छा नेगेटिव भी नहीं होंगे भिन्न में नहीं होंगे, तो ये तो होना ही नहीं, भिन्न ऋणात्मक भी नहीं होंगे। इसका मतलब ये क्या होगा पूर्ण संख्या होगा। हमेशा जो भी संख्या होगा वो पूरा पूरा संख्या, जैसे 2 3 4 5 इस तरीके से संख्या होंगे वो पूर्ण संख्या होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख खींचिए। आलेख कैसा होगा, क्या बोले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब भी पावर 2 होता है उसका ग्राफ क्वाड्रेटिक होता है, यानी परवलयकार होता है। क्वाड्रेटिक मतलब ऐसा कुछ ग्राफ होता है। देखो यार ऐसे कुछ ग्राफ बनेंगे, या हो सकता है ग्राफ नीचे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। वो तो ए पे डिपेंड करता है, वो ग्राफ ऊपर जाएगा कि नहीं नीचे जाएगा वो ए पे डिपेंड करता है। ए पॉजिटिव होगा तो उधर उधर जाएंगे। लेकिन ये सिंपल बोल रहा है कि इसका ग्राफ कैसे होगा, तो सिंपल आपको रखना है इस ग्राफ का नाम क्या है परवलयकार। मतलब ऐसा बन सकता है, ऐसे ऐसे या ऐसे। इसको हम क्या बोलते हैं परवलयकार ग्राफ। तो आपका ऑप्शन क्या है बी, बी फॉर बनाना। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि शून्य 2 8 वाले बहुपदों की संख्या होगी। शून्य 2 8 वाले बहुपदों की संख्या होगी। अच्छा एक बहुपद का फॉर्मूला होता है बहुपद निकालने का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का वैल्यू, अब देखो यहाँ इसको अल्फा बोल दे इसको बीटा बोल दे, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो 2 + 8 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 8, तो ये कितना बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8x। ठीक है, अब यार देखो एक चीज इसमें है ना, आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे यहाँ 2 से कर लो, 3 से कर लो, 4 से कर लो, कुछ से भी कर लो, तो हमेशा ये क्या बनेंगे क्वाड्रेटिक बहुपदी बनेंगे, एक बहुपदी बनेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आप कुछ भी से मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो, वहां क्या बनने वाला है जो भी बनेगा वो एक बहुपदी बनेंगे। डेट मीन्स उसका अनगणन इनफाइनाइट नंबर ऑफ बहुपद हो जाएंगे, पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएंगे इनफाइनाइट नंबर। ओके, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला 6 में किसी बहुपद के शून्य यदि 2 और 6 है तो द्विघात बहुपद। अभी जो पीछे करके आया वही करके आना। बहुपद क्या है इसका अल्फ शून्य दे रखा है 2 और 6, तो एक को अल्फा मान लेते हैं 2 और बीटा को बोल देते हैं, आप किसी को भी किस मान सकते हो। और फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे अल्फा और बीटा की वैल्यू को, तो कितना है 2 + 6 अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू 6, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। देख लो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, द्विघात बहुपद y² प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक हैं। क्या द्विघात समीकरण क्या है, y² प्लस 16y प्लस 15। इसका हमें क्या शून्यक के बारे में बात करने बोला, तो हम इसका क्या निकाल लेते हैं, डी निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा, विविकता जिसको बोलते हो। डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। ठीक है, तो बी की जगह कौन है सर, 16, 16 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू कितना है, वाई के साथ कुछ नहीं तो 1, तो इसका 1 हो जाएगा 1, और सी कितना है 55। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लेते कितना होता है 55 बच्चों का 20, 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, 220। अच्छा जो भी आंसर आएंगे कितना आएंगे 36 में भी, हाँ 36। तो ये जो आपका आंसर आ रहा है डी का वैल्यू है वो किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। जब भी वैल्यू पॉजिटिव में हो, जब डी ग्रेटर देन जीरो, ये लिखा हुआ ना डी क्या है यहाँ पे पॉजिटिव, डेट मींस डी ग्रेटर देन जीरो। अब जब डी ग्रेटर देन जीरो होता है, डी का मान जीरो से बड़ा होता है, तो क्या होंगे दोनों ऋणात्मक, बिल्कुल नहीं होंगे, ये बिल्कुल नहीं, दोनों धनात्मक कह सकते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक धनात्मक हो सकता है एक ऋणात्मक होता है। हम यहाँ कंफर्म तो नहीं बोल सकते नहीं कि दोनों धनात्मक ही हो जाए, मे भी पॉसिबिलिटीज है कि एक धनात्मक हो जाए एक ऋणात्मक, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने खुद से लिख दिया था यार, मेरी राइटिंग देखो कितनी गंदी है। ओके, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देख लो, आपके बोर्ड में आ रखे हैं क्वेश्चन 2022 का ही है। ओके, क्या लिखा है, 2x² प्लस 5x माइनस के का एक शून्य दूसरे शून्य का वैध क्रम है। मतलब ये जो बहुपद दे रखा है आपको, क्या 2x² प्लस 5x माइनस के, इसका दो शून्यक होंगे क्योंकि द्विघात समीकरण है तो दो शून्यक होंगे। तो बोल रहा है कि एक शून्यक जो है ना वो दूसरे का वैध क्रम है, एक शून्यक क्या है दूसरे का वैध क्रम। वैध क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। ठीक है, उल्टा। अगर मैंने एक का इसका शून्य को अल्फा मान लिया तो दूसरे को क्या बोलोगे, 1/अल्फा ही तो होंगे। उल्टा क्या होता है 1/अल्फा। आप किसी चीज को भी मान सकते हो, अल्फा मानोगे तो अल्फा, ठीक है, बीटा मानते हो तो बीटा। एक अगर अल्फा होगा तो दूसरा भी क्या होगा, दूसरा क्या होगा 1/अल्फा। तो इसका क्या दे रखा है वैध क्रम दे रखा है, तो के का मान निकालना है। तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा लो, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लगा लो। क्या लगा लेना, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, C/A। अल्फा की जगह कितना है सर अल्फा, और बीटा की जगह क्या है 1/अल्फा, इक्वल टू सी का वैल्यू कितना है माइनस के, और ए की वैल्यू कितनी है 2। तो देखो ये अल्फा से अल्फा कैंसिल, ठीक है, यहाँ क्या हो गया 1 बराबर माइनस के बटे 2। तो यहाँ से के का मान कितना हो जाएगा -2। इतना इजी क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ रखी है, इतनी इजी क्वेश्चन। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा -2, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार पढ़ लें। बहुपद दे रखा है आपको, क्या px इक्वल टू x² प्लस 5x माइनस 12, इतना p ऑफ x इक्वल टू x² माइनस 5x माइनस 12 का p ऑफ 1 का मान निकालना, p ऑफ 1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 डाल दो, प्लस 12। तो ये कितना हो जाएगा सर 1 माइनस 5 और 1 कितना, 5 एकम 5 हो जाएगा, प्लस 12, 13 माइनस 5 डेट मीन्स 8 हो जाएंगे। ये लिखा 8 तो आना चाहिए ना, मे बी। अच्छा सॉरी सॉरी मैंने यहाँ पे माइनस था, यहाँ प्लस है, और यहाँ प्लस है। ओके, यहाँ भी प्लस होंगे, तो ये आपका माइनस में, यहाँ माइनस में है, इसको काट देते हैं। तो 5 और ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 12, तो ये कितना हो जाएगा -6। सॉरी गलती हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि युग्म समीकरण 2x, क्या लिखा है 2x प्लस 4y बराबर 3, और दूसरा समीकरण क्या है 12y प्लस 6x बराबर 6। तो हमें बोलना है कि इसमें से कौन सा हल होगा। अच्छा आपको पता होगा ना कि a1/a2 सबका निकाल लेते हैं ना, a1/a2 कितना होगा, देखो a1 कितना 2 और a2 कितना 6, इसको मत ले लीजिए क्योंकि x है या y है, तो x वाले को लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 p1/b2। b1 का वैल्यू कितना है 4 और b2 का वैल्यू कितना है 12, तो 4 3 या 12, 1/3। लास्ट वन c1/c2 निकालते हैं, c1/c2, c1 की वैल्यू कितनी है 3, और यहाँ कितना है 6, 1/2 हो जाएंगे। अब देखो आपके पास क्या आया a1/a2 बराबर है b1/b2, नॉट बराबर है c1/c2। ये कंडीशन है, देखो ये दोनों बराबर है बट ये वाला बराबर नहीं है। जब ये वाला कंडीशन हो जाता है तो ये क्या होता है समांतर रेखा। कौन सा रेखा होता है, समांतर रेखा।
अब जब समांतर रेखा होता है, जो लाइन जब समांतर होता है, समांतर का मतलब ऐसा कुछ लाइन बनेगा, तब जो लाइन समांतर होता है तो उसका कोई हल नहीं होता, ये आपका थ्योरी में पढ़ रखे होंगे आप, तो इसका मतलब इसका नो हल है, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कौन सा केंद्र प्रवृत्ति के माप नहीं है, केंद्र प्रवृत्ति के माप नहीं है, तो इसका ऑप्शन सीधा याद रखना है आपको, इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं है कि आपको बताऊं मैं, इसका सीधा आंसर है मानक विचलन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है परीक्षण 14, 15, 13, 16, 14 इतना इतना का बहुलक ज्ञात करना। बहुलक का बोलिए पता होगा यार, जो सबसे टाइम मेनी टाइम्स होता है, मेनी टाइम्स जो सबसे ज्यादा बार है वही उसका बहुलक हो जाएगा। देखो 14 कितने बार है, एक बार है, दो, दो बार 14 ठीक है। 15 को देखते हैं, एक यहाँ है, दो, तीन, तो इससे ज्यादा शायद कोई नहीं होगा, 15 ही है, दैट मीन्स का आंसर क्या हो जाएगा 15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालना। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 प्राकृतिक संख्या, प्रथम 5 मांगा तो मतलब 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5, इसका क्या निकालना माध्य। इससे इजी क्वेश्चन और कुछ हो सकता है नहीं। इसका माध्य का मतलब क्या होता है, सबको जोड़ के उतने नंबर से भाग देना, तो कितना 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और उसी नंबर से क्या करना है भाग देना है, तो कितना नंबर 5 है तो 5 से भाग दे दो, क्योंकि 1 2 3 4 5 सबसे भाग दे दिया। तो सबको ऐड करते हैं, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 1 15, 15/5 दैट मीन्स 3, क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा कि ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आपको सीधा याद रखना पड़ेगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है एरिया समबाहु त्रिभुज का √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, क्या होता है भुजा का स्क्वायर, है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो √3/4 इंटू भुजा क्या याद रखा है आपका, भुजा क्या याद रखा है ए, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब देख लो आपका ऑप्शन कौन सा है, इसको और थोड़ा सा अच्छे से लिखोगे तो ऐसे लिख लो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, तो कौन सा ऑप्शन है √3/4 ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर C4। चलिए कोलकाता। ओके, यहाँ क्या, ये अच्छी क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है, यदि वृत्त के परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर हो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होंगे। तो पहला क्या रखा है, एक वृत्त रखा है, चलो वृत्त का परिमाप क्या होता है सर 2πr, ये वृत्त का लेकर चल रहे हैं, ध्यान रखना है, भटक मत जाइयो, क्या होता है ये 88 दे रखा है, तो इस और एक क्या है वर्ग है, वर्ग का भी परिमाप दे रखा है, वर्ग का परिमाप आपको याद होगा ये क्या होता है 4 है, तो ये भी 88 दे रखा है, तो इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं, तो 2 इंटू 22/7 आर, यहाँ से रेडियस निकालेंगे हम ना, तो कटेगा कितने बार में, 2 22 चौके, ठीक है, इसको काटेंगे तो 2 दूनी, तो आर की वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, इधर 7 चले जाएंगे तो 2 इंटू 7, तो आर की वैल्यू हो जाएगा 14, ठीक है। और इसी तरह से इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं ना, एरिया क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr² होता है, πr², तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू कितना 7 सॉरी 14 इंटू 14, ओके। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं यार, कितना हो जाएगा, 2 के 7 के टेबल से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 2 बार में कटेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लूँ, 22 दूनी 44, 44 को 14 से मल्टीप्लाई करना है, कितना होगा 44 इंटू 14, 44 इंटू 14 कितना हो जाएगा, कितना 4 चौके 16, 4 चौके 16 17, 44 44, 3 6 7 4 11, 5 और 1 6, तो 6 से 16 आ रहे हैं, इसका इसका एरिया कितना आ रहा है 6 से 16, ध्यान रखना, ठीक है। इसी तरह से इसका निकालेंगे, तो इसका ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 बार काटोगे तो कितने बार मिल जाएगा, 22 चौके 88 हो जाता है। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 22, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, इसका क्षेत्रफल कितना होगा ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 का स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर 22 को 22 से मल्टीप्लाई करो कितना होता है 44 हो जाएंगे, 44 2 8 4, 400 समथिंग आ जाएंगे ना, 462, 400 कितना आ गया 4 4 8, 482 सॉरी 400 कितना आ गया 4
82 ये आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो यार दोनों में से किसका एरिया बड़ा है, 400 616 ये है और ये 482 ये है, तो इनमें से कौन सा विड्थ का क्षेत्रफल ज़्यादा बड़ा है, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी फॉर कैट। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आज हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके अगले वीडियो में आ रहे हैं। ठीक है, शायद अभी मेरे लैपटॉप थोड़ा हैंग कर रहा है, इस वजह से मैं अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। फिर हम लेके आएंगे उसके आगे 17 से आगे पूरे 100 क्वेश्चंस को हम आगे करेंगे। ओके, चलो ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।